बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और एक दुल्हन और एक लड्डू खाने वाली मूर्ति का। ये वाकया बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, ये वाकया उस वक्त का है जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तबलीग दीन के लिए कभी इस शहर कभी उस शहर कयाम फरमाते और सफर किया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह को जब हुक्म हुआ कि आप रहमतुल्लाह अलैह को हिंदुस्तान की तरफ सफर करना है, आप रहमतुल्लाह अलैह ने रखते सफर बांधा और अजमेर शरीफ पहुँचे। वहाँ के रहने वाले मुस्लिम और गैर मुस्लिम आपको जानने लगे थे कि एक दरवेश हैं जो दूर से आए हैं और उनके हुस्ने अहलाक ने सबके दिलों में घर कर लिया है। एक दफा अजमेर के उस रास्ते पर आकर बैठ गए जो सीधा बुतखाने को जाता था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात सुनी थी कि वहाँ अक्सर दुल्हने आती हैं और दुल्हने आकर कोई ऐसा अमल करती हैं कि उनका अपने दीन पर ईमान बढ़ जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह का मकसद लोगों को बहुत सारे खुदाओं से हटाकर एक खुदा की तरफ लेकर आना था। आप रहमतुल्लाह अलैह सख्ती से इस्लाम नहीं फैलाना चाहते थे, बल्कि लोगों के सामने ऐसे कारनामे अंजाम देते कि वो खुद अपने मुंह से कलमा पढ़ लेते। जब आप रहमतुल्लाह अलैह उस बुतखाने के सामने आकर बैठे तो देखा वहाँ पर 11 लड़कियाँ ढोलकी बजाती हुई हाथ में एक बड़ा सा थाल लिए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक लड़की के सर पर सुर्ख रंग का दुपट्टा देखा और उसके हाथ में लड्डू का थाल भी देखा। लड्डू का थाल था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि चलकर देखते हैं कि ये लड़कियाँ बुतखाने में क्या करती हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह उनके पीछे चल दिए। लड़कियों को ये बात मालूम नहीं थी कि उनके पीछे एक दरवेश फकीर आ रहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का जिक्र करते हुए उन लड़कियों के पीछे पीछे चल रहे थे। वो लड़कियां जब बुतखाने के करीब पहुंची तो 10 लड़कियां बुतखाने के बाहर रुक गईं और जो लड़की दुल्हन थी उसको उन्होंने अंदर जाने की तरफ इशारा किया। वो लड़की जिसके सर पर सुर्ख रंग का दुपट्टा था और हाथ में लड्डू का बड़ा थाल था, वो अंदर चली गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उन 10 लड़कियों की तरफ देखा, फिर आप रहमतुल्लाह अलैह पीछे की जानब से उस बुतखाने में दाखिल हुए। जब आप रहमतुल्लाह अलैह बुतखाने में दाखिल हुए तो देखा कि एक बहुत बड़ा बुत था जिसकी ऊंचाई छत तक जा रही थी। वो लड़की बुत के करीब लड्डू का थाल रखकर कह रही थी, ऐ मेरे खुदा, मेरी शादी है, ये लड्डू खाओ, ये पहला लड्डू आपका है। आप ये लड्डू खाओगे तो मेरी शादी कामयाब हो जाएगी। फिर दूसरी मर्तबा भी उसने रस्म के मुताबिक यही कहा, मेरी शादी है, ये लड्डू खाइए, मगर वो बहुत चुप रहा। तीसरी मर्तबा भी उसने ऐसे ही कहा कि ऐ मेरे खुदा, लड्डू खाइए, मगर वो कैसे बोलता। वो तो साकित जामिद जो इंसानों के हाथों का बनाया हुआ बुत था, जो खुद लोगों का मोहताज है, जो खुद इंसानों का मोहताज था, वो कैसे बोल सकता था। मगर रस्म के मुताबिक उस लड़की को ऐसे करना ही था। अभी वो जाने ही वाली थी कि 3 मर्तबा क्योंकि उसने रस्म अदा कर दी थी और वो बाकी लड्डू बाहर जाकर लोगों में बांट देगी। उसने कदम बाहर रखे ही थे कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने, जो कि करीब खड़े थे और लड़की को नजर नहीं आ रहे थे, आप रहमतुल्लाह अलैह की आवाज बुतखाने में गूंजी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये लड़की जब 3 मर्तबा कह चुकी है कि लड्डू खा ले, लेकिन तुम तो साकित हो, तुम लड्डू क्यों नहीं खाते? क्या इसके आंसू तुम्हें नजर नहीं आ रहे? आप रहमतुल्लाह अलैह की बात उस लड़की ने भी सुन ली। वो आपको हैरत से देखने लगी कि इस दरवेश फकीर को मैंने कभी यहाँ नहीं देखा। लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही कहा कि ऐ बुत, उस लड़की के कहने पर लड्डू क्यों नहीं खाता, अब ये लड्डू खा ले, उसी वक्त वो मूर्ति अल्लाह के हुक्म से जिंदा हुई और हाथों से वो लड्डू उठाकर खाने लगी और सारा थाल खाली कर दिया। लड़की हैरान परेशान थी कि ये तो करिश्मा हो गया। वो भी इस फकीर के कहने पर जब वो बाहर आई तो सहेलियों ने पूछा कि लड्डू
कहाँ है? वो बोली, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो ही खा गया। वो हैरान हुई। उन्होंने कहा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो बोल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता और उन्होंने लड्डू खा लिया। उसकी एक सहेली बोली कि तू झूठ बोल रही है। उसने कहा कि मेरी शादी है और शादी वाले दिन मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मेरे कहने पर उस बुत ने सारे के सारे लड्डू खा लिए। लेकिन सहेलियां उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही थी और कह रही थी, तुम झूठ बोल रही हो और सच बताओ कि तुम लड्डू कहाँ फेंक आई हो। दरअसल वहाँ रिवाज था कि जब लड़की लड्डू का थान लेकर वापस आती तो बाहर आकर सब लोगों में लड्डू बांट देती थी। मगर आप रहमतुल्लाह अलैह की करामत से बुत जिंदा हुआ और उसने लड्डू खाना शुरू कर दिए। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था, मगर वो लड़की एक ही बात बार बार कह रही थी कि मेरे सामने उस बुत ने हाथों से उठाकर लड्डू खाए। मगर वो लड़कियां उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही थी और पूरे कबीले में ये बात मशहूर हो गई कि उस लड़की ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। और उन लड़कियों ने पूरे कबीले में ये बात मशहूर कर दी थी कि इस लड़की ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। हम 10 सहेलियां उसके साथ आई मगर उसने हमें भी बदनाम कर दिया है। दुल्हन के ससुराल वालों को जब ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि उसने बदशगुनी कर दी है, हम इस लड़की को लेकर नहीं जाना चाहते। उसने पहली ही नजर में लड्डू को फेंक दिया है। लगता है जमीन पर गिरने की वजह से उसने अपनी गलती छुपा ली है। भला एक बुत लड्डू कैसे खा सकता है? जब लड़की को बदशगुन कहा गया तो उस वक्त लड़की के बाप ने कहा, सच बताओ लड्डू कहाँ फेंक कर आई हो? उसने कहा, है बापू, भगवान खा गया है। बापू ने कहा, आज तक किसी बुत ने लड्डू नहीं खाए। कितनी बार लड़कियां उसके पास गई हैं, किसी के लड्डू नहीं खाए गए, लेकिन तुम वो वाहिद लड़की हो जो हाली थान लेकर आई हो। बताओ कौन खा गया? वो लड़की बार बार कहती जा रही थी, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह सारा मंजर देख रहे थे मगर कुछ भी नहीं कह रहे थे। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो फैसला ये हुआ कि एक और थाल लड्डुओं का लेकर आया जाए और चंद लोग ससुराल वालों की तरफ से और चंद लोग मैके वालों की तरफ से उस लड़की के साथ अंदर जाएंगे और सबके सामने बुत को लड्डू खिलाए जाएंगे। देखेंगे कि ये लड्डू खुद खाती है या हमारे बुत को बदनाम कर रही है। वो लड़की थर थर कांप रही थी और ख्वाजा साहब के कदमों में सर रख कर कहने लगी, आज मेरी इज्जत बचा लें। आप रहमतुल्लाह अलैह जो भी हैं, आपके कहने पर उस बुत ने लड्डू खाए थे। आप रहमतुल्लाह अलैह खामोश खड़े थे। देखें ये लोग मुझे रुसवा कर रहे हैं और अगर यहाँ मेरी शादी न हुई तो उम्र भर मेरी शादी न होगी। आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और कहने लगे, अरे बेटी उठो। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह उस बुत की तरफ देखने लगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तमाम बंदे जो यहाँ खड़े हैं तो उनकी बात सुन रहा है जो तुझे कह रहे हैं कि लड्डू खाओ, तो तुम क्यों नहीं खा लेते? ये तो तुम्हारे मानने वाले हैं, तुम्हारी इबादत करने वाले हैं। 3-3 मर्तबा कह रहे हैं, 3-3 मर्तबा कह दिया है कि लड्डू खाओ और तुम उनकी बात नहीं मान रहे। लड्डू क्यों नहीं खाते? आप रहमतुल्लाह अलैह के कहने की देर थी कि उसने लड्डू हाथ में उठाए और लड्डू खाना शुरू कर दिए। थाल के थाल खाली कर दिए। वहाँ पे खड़े तमाम बंदे आप रहमतुल्लाह अलैह को हैरत से देख रहे थे और पूछने लगे कि तुम कौन हो? तुम्हारे कहने पर ये बुत जिंदा हुआ और उसने ये लड्डू खा लिए। अरे हमारा खुदा तो ये नहीं है बल्कि तुम हो, तुम हमारे खुदा हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों कानों को हाथ लगाए और कहा, नाना मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ। सजदा तो उस खुदा को करो जिसने ये सब किया है, जिसकी मर्जी से ये जिंदा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अल्लाह ताला का एक अदना सा बंदा हूँ। वो तो रब है जिसकी मैं इबादत करता हूँ। उसके दीन को फैलाने के लिए यहाँ आया हूँ। दरअसल तुम सबको ये दिखाना चाहता था कि तुम लोग जिस बुत की पूजा करते हो वो तो खुद बेजान है, वो तो खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह सकता। जिसके सामने तुम लड्डू की नजर पेश कर रहे हो, इस बुत ने मेरे कहने पर नहीं कि अल्लाह के कहने पर अपने हाथ उठाए, क्योंकि वो रब सबका रब है। तुम लोग इस बेजान मूर्ति की इबादत ना करो बल्कि एक अल्लाह की इबादत करो जिसने हम सबको पैदा किया है, जिसने पूरी कायनात बनाई है, जिसकी मर्जी के बगैर ये लड़की बेकसूर है। उसने लड्डू नहीं खाए बल्कि तुम्हारे सामने तुम्हारे खुदा ने लड्डू खाए। ये तो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता, तो फिर ये तुम्हारी मन्नतें मुरादें कैसे पूरी करेगा? उसके बाद पूरा कबीला सख्त नादिम हुआ। फिर सब ने कलमा पढ़ा और फिर इस्लामी रस्मों रवाज के मुताबिक उस लड़की की शादी हुई।
इस तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे कबीले को मुसलमान किया। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिशें हमेशा बरसाता रहे। आमीन सुम आमीन।